आज के इस पीएम ई बस योजना शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान मालवीय नगर के हमारे विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय कालीचरण जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक श्रीमान गोपाल शर्मा जी और बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे भीलवाड़ा के हमारे विधायक, मेरे को उदयलाल जी दिख रहे हैं, अशोक कोठारी जी, पाठक जी, सभी मुझे दिख रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में भी आज पीएम ई बस योजना का शुभारंभ हो रहा है। हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन जी, प्रबंधन निदेशक TCTSL नारायण सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी। मित्रों, आज जैसा रवि जैन जी ने बताया कि आज हमारा ये शुभारंभ हो रहा है और ये शुभारंभ लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शहर, हमारा राजस्थान पूरी तरह से हम पर्यावरण को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में हमारी ई बसें संचालित हो रही हैं। जैसा बताया कि आज जयपुर के लिए 29 बसें हैं, 18 बस हमारे भीलवाड़ा के लिए हैं और इसी तरह से आगे से हमारे कई जिलों में ये बसें आने वाली हैं। कुल मिलाकर के 1150 बसें हमारी यहाँ राजस्थान के प्रमुख शहरों में रहेंगी। आने वाले समय में इनकी संख्या 2000 से ऊपर होगी। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगस्त 2023 में पीएम ई बस योजना का शुभारंभ हुआ था। इनका उद्देश्य शहरी परिवहन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना व बस परिचालन का विस्तार करना। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की डिपो निर्माण, इलेक्ट्रिक वर्क संचालन में राज्य सरकार की सहायता दी जा रही है और ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। आप देखते हैं शहर में होकर के जब डीजल की बस निकलती है तो प्रदूषण भी होता है, ना इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण होगा, ना किसी प्रकार की ध्वनि होगी। एक स्वच्छ, जिसे कह सकते हैं कि बिना प्रदूषण के ये स्वच्छता से हमारी ये बसें चलने वाली हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं, जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई हैं, जो स्कूल में लाकर के 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है। प्रथम चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हम चाहते हैं कि दीपावली से पहले इनका संचालन हो जाए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उससे पहले हम इन बसों का संचालन करेंगे। 555 ई बसें शहरी परिवहन के लिए, 50 जिसमें डबल डेकर बस पर्यटन के लिए लाने वाले हैं और ये विस्तार विकसित राजस्थान 2037 के संकल्प का एक ठोस कदम है। हमारा राजस्थान 2047 विकसित राजस्थान बनेगा। देश के अंदर जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर परिवर्तन देख रहे हैं, वो हर क्षेत्र में परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 2.5 साल के अंदर राजस्थान में हर क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। आने वाले समय में
इनकी और गति तेज होने वाली है। कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, और हमारे वो नागरिक जिनको सुविधाओं की आवश्यकता है उनको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। आधुनिक तकनीक से सज्जित ये बसें यात्रियों, विशेष रूप से दिव्यांगों, महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का माध्यम बनेंगी। ये बसें सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं, जिससे विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। किसी भी तरह का कोई उनके साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से उसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको देख सकेंगे। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारी माता बहनों को, हमारे दिव्यांगों को नहीं हो, उसे देख पाएंगे हम। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जयपुर जैसे महानगर में निवास करे अथवा भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक नगर में करे, उसे आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उसको मिले। यही हमारी सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करती है जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मूल मंत्र हमारा आधारित है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये सहयोग और इस योजना से राजस्थान में सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से सेवा में आ रही ये इलेक्ट्रिक बसें जयपुर और भीलवाड़ा के नागरिकों को दैनिक जीवन को सरल और सुगम और सुखद बनाएंगी, और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज से ये बसें हमारी प्रारंभ हो गई हैं, और जिन रूटों पर ये जाएंगी वहां के लोगों को उसको सुविधा मिलेगी। हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि राजस्थान का प्रत्येक शहर स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े और जुड़ करके हमारे इस पर्यावरण का भी हम ध्यान रखें। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये बारिश का मौसम है, बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है। हरियाणा राजस्थान की तरफ भी आप ध्यान देंगे। एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा राजस्थान जो हमारा संकल्प है, पिछले 2 साल में हमने लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए हैं। इस बार भी 10 करोड़ पौधे लगाने का हमारा अभियान है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस अभियान में आप अपना सहयोग दें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, हरियाणा राजस्थान को हरियाणा राजस्थान बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में आवश्यक है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है, और आप जो हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदे किए थे, हम उससे ज़्यादा काम आपके सामने देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज जयपुर और भीलवाड़ा में ये बसों का शुभारंभ हुआ है। इन दोनों शहरों से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, बीसी के माध्यम से, भीलवाड़ा से और यहाँ से भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और इन बसों का